हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2023 और 26 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि JP मॉर्गन सरकारी बॉन्ड इंडेक्स उभरते बाजारों में भारत के शामिल होने से विदेशी निवेश बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स estimate that India's addition to the JP Morgan government bond index emerging markets could lead to foreign inflows of up to फर्स्ट ऑप्शन है 10 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है 20 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है 30 बिलियन और फोर्थ ऑप्शन है $40 बिलियन। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, $30 बिलियन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अब। HSBC होल्डिंग्स PLC के अनुसार विशेषज्ञों का अनुमान है कि JP मॉर्गन सरकारी बॉन्ड इंडेक्स उभरते बाजारों में भारत के शामिल होने से $30 अरब तक का विदेशी निवेश हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निवेशकों के द्वारा सामना की जाने वाली मुद्रा प्रत्यावर्तन चुनौतियों के कारण JP मॉर्गन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को नकारात्मक निगरानी में रखा गया है। Which of the following countries has been placed on negative watch by JP Morgan due to reported currency repatriation challenges faced by investors? फर्स्ट ऑप्शन है मिस्र, सेकेंड ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन है तुर्की, फोर्थ ऑप्शन है ब्राजील। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र यानी कि इजिप्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। निवेशकों के सामने आने वाली मुद्रा प्रत्यावर्तन चुनौतियों के कारण JP मॉर्गन द्वारा मिस्र पर नकारात्मक नज़र रखी गई है। सूचकांक में शामिल करने के लिए देश की पात्रता का मूल्यांकन अगले 3 से 6 महीनों में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उपाय उठाया गया है। Which of the following is the main measure taken by the government to the boost the manufacturing sector? फर्स्ट ऑप्शन है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, सेकेंड ऑप्शन है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, थर्ड ऑप्शन है गति शक्ति मास्टर प्लान, फोर्थ ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया पहल। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, जिसको शॉर्टकट में PLI बोलते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना नई उत्पादन क्षमताओं में निवेश करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करके विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की एक सरकारी पहल है दोस्तों। चलिए इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है। Which of the following schemes has been launched by the government in the Union Budget 2023 से 2024 to promote natural farming? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, सेकेंड ऑप्शन है गोवर्धन योजना, थर्ड ऑप्शन है
भारतीय प्राकृतिक जैव इनपुट संसाधन केंद्र। फोर्थ ऑप्शन है MSME के लिए क्रेडिट गारंटी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र योजना शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य किसानों को प्राकृतिक कृषि इनपुट तक पहुंच प्रदान करने के लिए देश भर में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of an international cricket stadium in वाराणसी एट। फर्स्ट ऑप्शन है गांजरी राजा तालाब, सेकेंड ऑप्शन है रुद्रांच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इन्वेंशन सेंटर, थर्ड ऑप्शन है काशी विश्वनाथ मंदिर, फोर्थ ऑप्शन है सारनाथ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गांजरी राजा तालाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। वह कौन जगह थी दोस्तों, गांजरी राजा तालाब जगह में इसका काम किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। यह स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसकी क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी किस शहर में स्थित है। धारावी वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट स्लम इज लोकेटेड इन विच सिटी। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता, फोर्थ ऑप्शन है बेंगलुरु। बताइएगा दोस्तों धारावी कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी मुंबई शहर में स्थित है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। धारावी एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक भारत के मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, FY24 में भारत के लिए OECD का मुद्रास्फीति अनुमान निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द OECD इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया इन FY24। फर्स्ट ऑप्शन है 4.8%, सेकेंड ऑप्शन है 5.3%, थर्ड ऑप्शन है 5.8%, फोर्थ ऑप्शन है 6.3%। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4.8%। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। OECD ने भारत के मुद्रास्फीति अनुमान को संशोधित कर 5.3% कर दिया है, जो पिछले अनुमान 4.8% से अधिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ध्रुवास्त्र मिसाइल प्रणाली की सीमा क्या है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द ध्रुवास्त्र मिसाइल सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन है 500 मीटर से 7 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 2 किलोमीटर से 15 किलोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 3 किलोमीटर से 20 किलोमीटर। बताइएगा दोस्तों ध्रुवास्त्र मिसाइल प्रणाली की सीमा क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 500 मीटर से 7 किलोमीटर।
चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ध्रुवास्त्र मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि यह नज़दीकी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक विभिन्न दूरी पर लक्ष्य पर हमला कर सकता है। इससे ध्रुवास्त्र प्रणाली को अन्य एंटी टैंक हथियार प्रणालियों पर महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन G77 का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G77? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है ब्राजील, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन G77 का सदस्य नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका G77 का सदस्य नहीं है। G77 विकासशील देशों का एक समूह है और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक विकसित देश माना जाता है। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना, महामारी और वैक्सीन असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और तकनीकी और वैज्ञानिक संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वैश्विक वितरण को बढ़ावा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया NEO फॉर बिजनेस एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसे निम्नलिखित में से किसके लिए डिजाइन किया गया है? NEO फॉर बिजनेस लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक इज द डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट ऑप्शन है सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम, सेकेंड ऑप्शन है कॉरपोरेट ग्राहक, थर्ड ऑप्शन है खुदरा ग्राहक, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। व्यवसाय के लिए NEO एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए डिजाइन किया गया है। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगे होंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।